हेलो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम आपकी क्लास 8 की मैथ्स की प्रश्नावली 3.1 चतुर्भुजों को समझना है ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। चतुर्भुजों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स। ये ज्योमेट्री का पोर्शन है, ज्यामिति का, बहुत ही आसान होता है, लेकिन बच्चे जो है ना, इससे कुछ बच्चे डरते हैं, है ना। मुझे भी थोड़ा डर लगता था, है ना, लेकिन इससे बढ़िया इंटरेस्टिंग मैथ्स हो ही नहीं सकती, है ना। और इसमें नंबर भी फुल में से फुल मिलते हैं, बहुत जल्दी इसके सवाल हो जाते हैं। अन्य प्रश्नावली जो है उनके सवाल करने में तो हमें समय लगता है ना। और इसके सवाल जो है ना बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हो जाते हैं और फुल में से फुल नंबर हमको मिलते हैं, है ना। तो हम ये प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चंस करेंगे। पहला प्रश्न है, यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं। हेयर आर सम फिगर्स गिवन। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ये 8 फिगर्स दी हुई हैं, ठीक है ना। प्रत्येक वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। इनका जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, फॉलोइंग बेस पे करना है कि ये सिंपल कर्व है, साधारण वक्र है, या साधारण बंद वक्र है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, बहुभुज पॉलीगन है, उत्तल बहुभुज कॉन्वेक्स पॉलीगन है, या अवतल बहुभुज, है ना। नॉन कॉन्वेक्स बोल दो या कॉनकेव पॉलीगन बोल दो आप इसको, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले तो ये है कि साधारण वक्र, बंद वक्र, बहुभुज, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज होते क्या हैं, है ना। तो देखो अपन एक एक आकृति को लेके चलते हैं। तो पहले है साधारण वक्र, सिंपल कर्व। तो देखो सिंपल कर्व जो होता है वो हम कहते हैं एक ऐसा वक्र, है ना, जो कि कहीं एक दूसरे को काटे नहीं, है ना। जब दिशा बदले, है ना, तो उसकी दिशा तो भली बदल जाए उसकी, लेकिन एक दूसरे को काटे नहीं, वो क्रॉस नहीं करे, है ना। तो देखो अब आप ये जो है ये कहीं क्रॉस कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। ये भी कहीं आपस में क्रॉस नहीं कर रहा, ठीक है ना। ये भी आपस में क्रॉस नहीं कर रहा, ये आपस में देखो क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल कर्व नहीं है, ठीक है ना। ये भी कहीं क्रॉस नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ठीक है ना। और ये जो है ना, ये वाला कर्व है ना। अब हम देखो एक एक करके देखेंगे कि इसमें साधारण वक्र कौन कौन से हैं, है ना। तो देखो बच्चों, ये जो है ये सिंपल वक्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस वक्र से इस वक्र पे जाने में हमें पेंसिल को उठाना पड़ेगा, पेंसिल या पेन को क्या करना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा। लेकिन जबकि इसमें देखो आप, ये ऐसे कंटिन्यूअस है ना, आपको उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये ठीक है ना, इस तरह से ये। और लेकिन यहां पे देखो ये क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना। क्या कर रहा है? ये क्रॉस कर, देखो ये क्रॉस कर रहा है ना। यहां पे उठाना पड़ रहा है हमें। और ये क्या कर, देखो यहाँ पे ऐसे भी जा, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। दो दिशा हो गई, नहीं हो गई है कि जब ऐसे चला तो इधर भी जा सकता है और आगे भी जा सकता है। तो ये भी क्या है? एक सिंपल कर्व नहीं है ना। तो सिंपल कर्व कौन कौन से? देखो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है ना। और ये थर्ड नहीं है, फोर्थ नहीं है ना। थर्ड क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि एक वक्र से इस दूसरे वृत्त पे आने में क्या करना पड़ेगा? हमें पेंसिल या पेन को उठाना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है। और ये भी दो जगह पे क्या कर रहा है? दो जगह ये दिशा बदल रहा है, दो जगह ये दिशा बदल रहा है। तो साधारण वक्र कौन कौन से हो गए? देखो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है, थर्ड नहीं है, फोर्थ नहीं है, फिर फिफ्थ, ठीक है ना। फिफ्थ हो गया, फिर सिक्स्थ हो गया, और सेवंथ हो गया, और एट्थ नहीं है। तो 1 2 5 6 7, है ना। ये क्या हो गया? सिंपल कर्व हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमें साधारण और बंद वक्र। अब देखो ये ऐसे भी हो सकता था, है ना। ये तो ये क्या था? सिंपल कर्व था, है था। देखो ऐसे यूं यूं, है ना। लेकिन ये बंद नहीं था, और इसको ऐसे कर दिया तो ये क्या हो गया? बंद हो गया, ठीक है ना। तो देखो बंद वक्र ये भी है, ये भी है। ये तो वक्र ही नहीं है, सिंपल कर्व ही नहीं है ये, ठीक है ना। और ये भी क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना। ये भी आपस में क्लोज्ड है पूरा, ये भी क्लोज है, और ये भी क्या है?
क्लोज है, ठीक है ना। तो वही सेम जो साधारण वक्र हैं वही साधारण बंद वक्र की आकृतियां भी इसमें हैं। तो वही 1 2 5 6 7, ठीक है ना। तो इसमें भी 1 2 5 6 और 7। अच्छा, अब आते हैं हम बहुभुज, पॉलीगन। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? पॉलीगन। इसको क्या बोलते हैं? सिंपल क्लोज्ड कर्व, इसको बोलेंगे सिंपल कर्व। पॉलीगन जो है इसमें क्या होता है बच्चों, देखो कि जो रेखा है ना, वो सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, है ना, तब जाके वो आकृति क्या होती है? बहुभुज होती है, ठीक है ना। तो बहुभुज में क्या हो गया, यानी जिसमें क्या हो, लाइन सेगमेंट हो, ठीक है ना। ऐसी क्लोज्ड फिगर जो कि किससे बनी हुई हो? रेखाखंडों से बनी हुई हो, रेखाखंडों से, और कैसा हो? बंद वक्र हो, क्लोज्ड हो, रेखाखंडों से बना हुआ हो और क्लोज्ड कर्व हो, है ना। तो देखो रेखाखंडों से ये बना हुआ है और क्लोज्ड भी है, ये बना हुआ है, ये क्लोज्ड भी है, ये रेखाखंड से नहीं है ना, ये तो वृत्त है ना। और ये देखो आप, ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, है ना। तो ये बहुभुज नहीं है। ये इसमें क्या है? ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। देखो बहुभुज के लिए क्या होनी चाहिए? स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और क्लोज्ड कर्व होना चाहिए, है ना। बंद वक्र होना चाहिए, और किससे मिलके बना हुआ हो बंद वक्र? सीधी रेखाओं से। बहुत आसान है, ठीक है ना। तो देखो ये नहीं है ना, ये भी देखो ये सीधी तो है लेकिन ये वक्र हो गई, कर्व हो गया ना, तो ये इसको हम बहुभुज नहीं बोल सकते, है ना। इसमें देखो ये दो तो सीधी रेखा है लेकिन ये वापस से वृत्त का हिस्सा आ गया, तो ये भी एक क्या नहीं है? बहुभुज नहीं है, और ये भी बहुभुज नहीं है। तो सिर्फ बहुभुज कौन कौन से हैं? फर्स्ट और सेकेंड। तो इसमें 1 और 2 ये दो बहुभुज हैं, ठीक है। अच्छा, अब अपन आते हैं उत्तल बहुभुज। यस, अब देखो ये दोनों बड़े अच्छे हैं समझने में और बहुत आसान है कि एक होता है उत्तल बहुभुज और एक होता है अवतल बहुभुज, कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन, है ना। अच्छा, अब देखो आप कि ये जो है, ये वाला जो बहुभुज है, इसमें अगर मैं यहाँ एक पॉइंट यहाँ ले लूँ और एक पॉइंट यहाँ ले लूँ, तो जब उन दोनों पॉइंटों को मिलाऊंगा मैं, है ना, देखो ये, तो वो जो मिलाने वाला रेखाखंड है इस बहुभुज से बाहर निकल गया ना, देखो ये वाला पोर्शन बाहर हो गया ना इसका, ठीक है ना। जबकि इसमें देख लो आप, इसमें अगर कहीं भी कोई दो पॉइंट ले लोगे, चाहे ये और ये ले लो, इनको मिलाओगे तो भी वो रेखा कहाँ रहेगी? अंदर रहेगी। चाहे यहाँ ले लो तो भी अंदर रहेगी, यहाँ ले लोगे तो भी अंदर रहेगी, यहाँ ले लोगे। इन सब पॉइंटों को आपस में जब आप मिलाओगे तो वो सारी की सारे जो रेखाखंड हैं वो कहाँ रहेंगे? इस वक्र के इस बहुभुज के अंदर ही रहेंगे, ठीक है ना। तो उत्तल बहुभुज का मतलब क्या हो गया, है ना, कि कोई से दो पॉइंट ले लें हम अंदर उसके, है ना, और उनको मिला के अगर हम कोई रेखाखंड बनाए तो वो उसके अंदर ही रहना चाहिए, ठीक है ना। तो वो क्या होगा? उत्तल बहुभुज होगा, ठीक है ना। और अगर बाहर निकलता है तो वो क्या हो जाएगा? अवतल बहुभुज हो जाएगा। देखो तो उत्तल बहुभुज कौन सा हुआ? सिर्फ ये वाला हुआ, सेकंड। क्योंकि बहुभुज कितने हैं? बहुभुज इसमें दो ही हैं मात्र, एक तो ये है और एक ये है, और इन दोनों में से उत्तल बहुभुज कौन सा है? ये वाला है, ठीक है ना। और इसका उल्टा जो है वो अवतल बहुभुज हो गया। तो उत्तल बहुभुज कौन सा हो गया? सेकंड नंबर का हो गया, ठीक है। उत्तल बहुभुज कौन सा हुआ? सेकंड नंबर का। आया ना समझ में बात कि किन्हीं दो, इस उत्तल बहुभुज के, जो उत्तल बहुभुज है उसमें किन्हीं दो बिंदुओं को अगर हम मिलाएंगे, उसके अंदर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाएंगे, तो वो जो रेखाखंड बनेगा वो उससे बाहर नहीं जाएगा बस, है ना। लेकिन अगर बाहर चला गया, ठीक है ना, जैसे अगर एक बिंदु ये ले लो आप, एक बिंदु ये ले लो, तो देखो इन दोनों को जब मिलाओगे तो ये हिस्सा बाहर निकल गया ना इससे, तो ये क्या हो गया? ये उत्तल बहुभुज नहीं हुआ, ये क्या हुआ? अवतल बहुभुज हुआ, ठीक है ना। तो अवतल बहुभुज की आकृति कौन सी हुई इसके अंदर? 1, फर्स्ट नंबर की। तो ये फर्स्ट नंबर की। अंतर आ गया समझ में आपके, है ना। देखो कितना आसान है। तो सबसे पहले क्या देखा हमने? सिंपल कर्व, है ना। तो सिंपल कर्व में कौन कौन से थे? ये था, ठीक है ना, ये था, ये नहीं है ना, क्योंकि इसमें हमें उठाना पड़ेगा पेन को, ठीक है ना। ये और क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये क्रॉस कर रहा है ना। तो साधारण वक्र जो है वो ये हुआ, ये हुआ, ये वाला हुआ, ये वाला हुआ, ये वाला हुआ, ये नहीं हुआ। तो साधारण वक्र कौन से थे? 1 2 5 6 7।
और बंद वक्र भी थे ये, तो ये भी 1 2 5 6 7 आगे। बहुभुज में क्या देखा हमने, है ना, बहुभुज में क्या था कि ये सीधी रेखाखंडों से बना हुआ होनी चाहिए और क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए, है ना। तो देखो ये सीधी रेखाखंडों से और क्लोज्ड भी है, ये भी सीधी रेखाखंडों से क्लोज्ड भी है ना। तो ये और ये क्या हो गए, इसमें बहुभुज हो गए, ठीक है ना। अब ये बहुभुज क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है, अपन ने देखा था ना, वक्र ही नहीं है ये, है ना, ना तो ये साधारण वक्र है ना ही ये साधारण बंद वक्र है, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, ये कर्व आ रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, घुमाव आ रहा है ना इसके अंदर, तो इसलिए ये क्या नहीं है, बहुभुज नहीं है। बहुभुज में क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। इसमें भी ये कर्व आ रहा है, ये नीचे कर्व आ रहा है, इसमें भी कर्व आ रहा है, इसमें तो ये तो क्या था, वो ही नहीं था, साधारण वक्र भी नहीं था और ये बंद वक्र भी नहीं था, ठीक है। तो अब उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज में क्या था, उत्तल में कोई भी अंदर पॉइंट ले लो आप, उनको जब आप मिलाओगे दो पॉइंटों को, तो वो जो रेखा बनेगी वो अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। लेकिन अगर वो रेखा बाहर निकल जाता है उसका कुछ हिस्सा, तो फिर वो कैसा बहुभुज है, अवतल बहुभुज है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर, है ना। विकर्ण को क्या बोलते हैं हम, डायगोनल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। हाउ मेनी डायगोनल्स इन ईच फॉलोइंग, एक है एक उत्तल चतुर्भुज, है ना, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और एक समषड़भुज रेगुलर हेक्सागन और एक त्रिभुज इसके अंदर, ठीक है ना। तो कितने कितने डायगोनल्स होंगे, है ना। तो देखो मैं पहले बनाता हूं, उत्तल चतुर्भुज बनाया मैंने, है ना। तो उत्तल चतुर्भुज इस तरह से बना देता हूं मैं, कोई सा एक चतुर्भुज बना दिया मैंने, ठीक है। ये ए हो गया, बी सी और ये डी, है ना। अब देखो जो विकर्ण होते हैं वो पास वाले शीर्ष को छोड़ दो, एक पास वाले शीर्ष को छोड़ के जो शेष शीर्ष हैं उनको मिला दो। तो देखो ए के बगल में बी है और ए के बगल में डी है, तो इनको छोड़ के सिर्फ एक शीर्ष है ये वाला सी, तो इसको मिला दिया मैंने, तो ये ए सी क्या हो गया, एक विकर्ण हो गया। यानी आसन्न जो है ना, आसन्न जो वर्टेक्स हैं, है ना, एडजेसेंट जो वर्टेक्स हैं उनको छोड़ दो आप। तो देखो ए से बी को छोड़ दिया और डी को, क्योंकि ए बी और ए डी क्या है, ये एक ही रेखा है, तो ए सी हो गया। ऐसे देखो बी से सी एडजेसेंट वर्टेक्स हो गया और ए भी एडजेसेंट हो गया, तो क्या बचा इसमें, ये बी डी, तो ये बी डी क्या हो गया, दूसरा डायगोनल हो गया, है ना। तो देखो ये सी से डी को छोड़ दिया तो ए से हम मिला ही चुके हैं, डी से ए को छोड़ देंगे, सी को छोड़ देंगे, बी से, तो ये सिर्फ दो ही इसके अंदर क्या है, डायगोनल हैं। तो कितने हैं इसमें, डी आई ए जी ओ एन ए, डायगोनल को हिंदी में विकर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में तो कितने हो गए, 2। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। अब हमने लिया एक समषड़भुज, है ना, ए रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, जिसमें 6 भुजाएं हों, 6 साइड्स हों और वो साइड्स क्या हों, 6 बराबर बराबर हों, है ना। तो जब भुजाएं बराबर होंगी तो उनके कोण भी बराबर होंगे। तो देखो मैंने एक हेक्सागन बनाया है, अच्छा ये तो पंचभुज बन गया, है ना, सॉरी, है ना, इधर बनाता हूँ मैं ना, ये क्या हुआ बेटा, देखो तो पंचभुज हुआ, ठीक है ना, पेंटागन बन गया ये। मैं बनाता हूँ षड़भुज, है ना, हेक्सागन, तो देखो इस तरह से होगा ये, 1 2 3 4 5 ही हुई ना ये तो, ठीक है ना। अब बन गया ये लो, ठीक है, ए बी सी डी ई और एफ। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ये थोड़ी सी बराबर बराबर नहीं, लेकिन ये रेगुलर जब ही होगा जब ये सारी क्या होंगी, बराबर होंगी, है ना। अब देखो इसमें विकर्ण ड्रॉ करने का क्या तरीका है, सिंपल बताया था मैंने आपको कि बस बगल वाले शीर्ष को छोड़ दो, तो ए के पास बी को छोड़ दिया और एफ को छोड़ दिया, तो बस इस सी को मिला देंगे। तो देखो एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया, तो ये तो आसन्न वाला हो गया ना, एडजेसेंट हो गया। तो ए से कितने, 3 डायगोनल निकल रहे हैं। देखो बी से सी को छोड़ देंगे और ए को छोड़ देंगे, डी को मिला दिया, एक ये हो गया, तो देखो 3 हो गए, ये 4 हो गए, फिर ये 5 हो गए, ठीक है ना, ये 5 हो गया और एक ये
6 हो गया। ठीक है, बी से निकले तो कितने हो गए, ए और बी से मिला के 6 हो गए। अब सी को लिया देखो, तो सी को इससे मिला दूंगा तो ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। तो डी से देखो ये मिला हुआ है ना, ये नहीं मिला हुआ और एक ये हो गया, ये 9 हो गए। तो डी से देखो ये मिला हुआ है, ये मिल गया और ये मिला हुआ है ऑलरेडी, है ना। ई से फिर देखो सारे मिल गए, फिर एफ से भी सारे मिल गए। तो कितने डायगोनल्स हो गए इसमें, 9। कितने डायगोनल्स हो गए इसके अंदर, 9 डायगोनल्स हो जाते हैं। ठीक है ना, डायगोनल्स इक्वल टू 9। ठीक है ना, तो ये एक सूत्र भी होता है बेटा इसका, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का। नंबर ऑफ डायगोनल्स विकर्ण निकालने का सूत्र है n इंटू n माइनस 3/2। n क्या है, भुजाओं की संख्या, है ना। तो देखो इसमें 6 रख दो आप, 6 गुणा 6 माइनस 3/2, तो 6 गुणा 3/2, 2 से ये 3 बार कट गया तो क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है, अब एक और बता रहा है, ये क्या, त्रिभुज, है ना। एक ट्राइंगल में कितने वो होंगे, तो देखो मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ये मैंने ए बी सी एक ट्राइंगल बना दिया। अब देखो इसमें कितने विकर्ण हैं, देखो इससे ये आसन्न है और ये आसन्न है, तो कोई हुआ ही नहीं ना इसके अंदर। ऐसे ही सी का ये एडजेसेंट है और ये भी एडजेसेंट है, तो इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं, 0। नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू 0। तो एक ट्राइंगल के अंदर कितने, 0 डायगोनल्स होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, एक उत्तल चतुर्भुज के, है ना, एक उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो। देखो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। यदि जो क्वाड्रिलेटरल है वो कॉन्वेक्स नहीं है तो क्या ये जो प्रॉपर्टी है वो लागू होगी, ये गुण लागू होगा। एक चतुर्भुज बनाओ जो उत्तल ना हो और प्रयास करके देखो। व्हाट इज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, है ना। एक उत्तल चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है। ठीक है ना। यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या यह गुण लागू होगा, और उसको बना के देखना। विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स, मेक ए नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई इट। और इसको क्या करना है, ट्राई करके देखना है ना। अच्छा, अब देखो एक उत्तल चतुर्भुज बनाया मैंने, है ना। तो उत्तल चतुर्भुज कैसा हो गया, देखो जैसे इस तरह से पहले बना के देखा था अपन ने, कोई सा भी बना दो आप, है ना। ये ए बी सी और ये डी, ठीक है ना। अब इसके सारे जो टोटल नंबर ऑफ एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री होता है ना। तो ये कितना होता है, 360 डिग्री। अब ये कैसे निकलेगा, देखो अब इसके 2 तरीके हैं कि इसको ये ऐसे मैंने मिला दिया तो ये कितने ट्राइंगल बन गए, एक ट्राइंगल ये बन गया और एक ट्राइंगल ये बन गया। और हमको पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो इसके तीनों का 180 हो गया, इसके तीनों का 180, तो 180 और 180 कितने हो गए, 360 हो गए। ठीक है ना। दूसरा एक फॉर्मूला भी होता है बेटा इसका, वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, है ना। तो ये जो कोई भी पॉलीगन है, कोई भी बहुभुज है, उसके कोणों के योगफल का सूत्र है ये, है ना। तो अब इसमें चतुर्भुज है तो 4 रख दो, 4 - 2 गुणा 180, तो 2 गुणा 180 तो कितना आ गया, वही 360 डिग्री हो गया। ठीक है ना। तो आगे समझ में आपके। फिर अब ये कह रहा है कि यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो, है ना। अब उत्तल ना हो तो कैसा होगा, वो अवतल होगा। अब अवतल के लिए चेक करके देखने के लिए कह रहा है ये, है ना। तो देखो मैंने एक अवतल चतुर्भुज बनाता हूं मैं, है ना। यहां बना देता हूं ये इस तरह से, देखो देखो ये भी चतुर्भुज है ना। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। देखो ए बी बी सी सी डी और ए डी। अब ये अवतल है, क्यों है अवतल बताओ,
क्योंकि अगर एक बिंदु में यहाँ ले लूँ, एक बिंदु यहाँ ले लूँ, अगर इनको मिलाऊंगा तो कुछ हिस्सा इसका बाहर निकल जाएगा ना इससे। तो ये क्या हो गया बताओ, ये कॉनकेव वो हो गया, नॉन कॉन्वेक्स हो गया। क्या हो गया, ये नॉन कॉन्वेक्स हो, है ना, यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो, नॉन कॉन्वेक्स हो। ठीक है, अब मुझे निकालना है कि इसके चारों कोणों का, यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इनका योग कितना होगा, है ना। तो देखो अब इसके लिए मैंने एक इस तरह से करता हूँ कि इसको मिला दिया, ये ठीक है ना। तो देखो ये दो ट्राइंगल वो बन गए, है ना, एक ट्राइंगल तो ये वाला बन गया और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल बन गया। ठीक है ना। अब इनको मैं नंबर दे देता हूँ, देखो इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया। ठीक है ना, और 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और इस कोण को मैं 5 दे देता हूँ, इसको 6 दे देता हूँ और इसको 7 दे देता हूँ। ये इस तरह से मैंने नाम इनको दे दिए। अब मुझे किसका निकालना है, इस चतुर्भुज के A B C D, यानी 1 + 6 + 3 + 7, इन सारे कोणों का योग मुझे निकालना है। 1 + 3 + 6 + 7 इक्वल टू, ये मुझे निकालना है कि कितना होगा। ठीक है ना। अच्छा, अब आप देखो मैंने किया कि ये जो त्रिभुज है BAC, है ना, ट्राइंगल BAC मैंने लिया, तो इसमें देखो 2 + 5 + 4 कितना हो गया, 180 हो गया, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 2 + 5 + 4 बराबर क्या हो गया, 180। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये 6 जो है, एंगल 6 क्या कब मिलेगा, जब तो 360 में से क्या घटा देंगे हम, 5 घटा देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 360 माइनस कोण 5, है ना। अब इससे 5 क्या लिख सकते हैं हम, 180 माइनस 2 + 4, देखो इस वाले समीकरण से, इस वाले समीकरण से कोण 5 बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2 + 4 हो जाएगा, है ना। तो 360 माइनस कोण 5 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 180 माइनस कोण 2 + कोण 4। ठीक है, इस तरह से, है ना। तो अब देखो ये हो गया 360 माइनस 180 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, एंगल 2 प्लस एंगल 4, तो ये आ गया 180 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4। ये किसका मान हुआ, कोण 6 का। ये किसके बराबर हो गया, एंगल 6 के बराबर हो गया। अब मुझे निकालना क्या था, 1 + 6 + 3 + 7, है ना, क्योंकि ये इस जो नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है इसके कोणों का योग निकालना था। 1 + 6 + 3 + 7, है ना, इसका मान मुझे निकालना है ना। तो देखो 1 6 की जगह ये रख दूंगा, 1 + 180 + 2 + कोण 4, है ना। ये किसकी जगह रख दिया, 6 की जगह रख दिया, प्लस कोण 3 + कोण 7, तो ये हो गया 180 + कोण 1 + कोण 2 + कोण 3 + कोण 4 + कोण 7, है ना। अब इनको देखो आप, 1 2 3 4 7 को, है ना, 1 2 3 4 7, तो ये इस ट्राइंगल का हो गया कि नहीं हो गया, ट्राइंगल ACD हो गया। ये वाला, ये कौन से त्रिभुज के कोणों का योग है, बड़े वाले का, ACD का। देखो 1 2 3 4 और 7, तो इन सब का मान भी कितना हो गया, 180 नहीं हो गया, तो ये हो गया 180 + 180, तो कितना आ गया, 360 डिग्री। तो हमने देखा, चाहे हमारा क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स है या नॉन कॉन्वेक्स है, दोनों ही केसेस में उनके जो सम ऑफ एंगल्स है वो कितना होता है, 360 डिग्री ही होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, है ना। देखो कितना इंटरेस्टिंग प्रश्नावली है आपकी ये, है ना। देखो इसमें बुक में से दिखाऊंगा मैं आपको, इसको पहले बुक में से पढ़ेंगे हम थोड़ा सा। ये कह रहा है, इस टेबल की जांच करो, प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटो, है ना, ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दो इसको, और कोणों का योगफल ज्ञात करो, है ना। देखो ये तो सिंगल है, इसमें 3 साइड्स हैं और कोणों का जो सम है वो कितना होता है, 180 होता है, हमें पता है 180 होता है। अब ये क्या है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज में ये वाला ऐसे बांट दिया, इसको 2 त्रिभुजों में बांट दिया ना, एक त्रिभुज ये हो गया, एक तो 180 और 180 कितने हो गए, 360 हो गए, 2 गुणा 180 हो गया। अब देखो ये एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है ये, है ना, इसकी भुजा कितनी है, 4, तो 4 - 2 गुणा 180, है ना। 2 को क्या लिख सकते हैं,
4 माइनस 2 गुणा 180। ऐसे ही ये पंचभुज है, पेंटागन है, 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं, है ना। इसमें कितने त्रिभुजों में बांट दिया, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज और 3 ट्राइंगल्स में बांट दिया। तो 3 इंटू 180, 3 इंटू 180 हो गया। अब 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 इंटू 180। तो देखो ये 4 क्या है, भुजाओं की संख्या है, 5 क्या है, इसकी भुजाओं की संख्या है ना। यहाँ देखो ये क्या है, इसमें कितनी भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं। तो 6 भुजाओं के कितने त्रिभुज बन गए, 1 2 3 4 त्रिभुज बन गए, है ना। तो 4 गुणा 180 हो गया। तो 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, 6 माइनस 2 लिख सकता हूं। तो 6 माइनस 2 इंटू 180। तो 6 क्या है, भुजाओं की संख्या है, टोटल कितनी भुजाएं, तो 6 माइनस 2। तो इसी प्रकार से यानी अगर कोई n भुजाओं वाला पॉलीगन है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, n माइनस 2 इंटू 180। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये डायरेक्ट आपको कोणों के योग का मान दे देता है कि किसी पॉलीगन में जो उसके सारे के सारे कोण हैं उनका सम कितना होगा, ठीक है ना। तो इसमें अगर ऐसे समझो आप, यहाँ पे 10 भुजाओं वाला होता तो यहाँ क्या लिखते हैं हम, 10 माइनस 2 इंटू 180, सिंपल। 12 भुजाओं का है तो क्या लिख देंगे, 12 माइनस 2 इंटू एक्स, क्योंकि देखो 5 का था तो 5 माइनस 2 इंटू 180 से निकला। 4 भुजाएं थी तो 4 माइनस 2 इंटू 180 से निकल गया। ये 6 भुजाएं थी तो 6 माइनस 2 इंटू 180 से निकल गया, है ना। तो क्या सूत्र बन गया, कोई भी बहुभुज है आपको जिसकी भुजा कितनी है, n नंबर ऑफ साइड्स हैं, है ना, तो उसकी टोटल एंगल्स का जो सम होगा वो क्या हो गया, n माइनस 2 इंटू 180। तो ये फॉर्मूला आप इसको याद रख लेना, ठीक है। इसी पे आधारित ये अब प्रश्न है कि एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिसकी भुजाओं की संख्या निम्न। तो ये नंबर ऑफ साइड्स दे रखी हैं 7 8 10 और n। तो इनमें जो सम होंगे, एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा, तो बस हम इस फॉर्मूला का यूज करके ये निकालेंगे, ठीक है। देखो मैंने ये लिख रखा है आपके, एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में क्या कह सकते हैं, तो हमें पता है किस फॉर्मूले से होते हैं, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ये सूत्र है। तो n क्या है बताओ, कि n है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, ठीक है। अब इसमें a है तो a में n कितना है, 7 है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2 इंटू 180। तो ये हो गया 5 इंटू 180, तो 18 पंजे 90, कितना हो गया, 900 डिग्री हो गया, ठीक है ना। कितना आ गया इसका मान, 900 आ गया। फिर b कितना है, 8 है, n इक्वल टू 8 है तो 8 रख दो। 8 माइनस 2 इंटू 180, तो ये हो गया 6 इंटू 180। तो 6 गुणा 180 करोगे आप तो ये कितना आ जाएगा, 1080 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अष्टभुज के सारे कोणों का योग कितना होगा, 1080 डिग्री होगा। फिर है n इक्वल टू, अगर 10 है, नंबर ऑफ भुजा 10 है उसकी, तो ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2 इंटू 180, तो ये हो गया 8 इंटू 180। तो जब 8 इंटू 180 करोगे तो आ जाएगा 1440 डिग्री, है ना। फिर d कह रहा है जब भुजाएं n हो, सिंपल जो सूत्र लगाया था, तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 5वां प्रश्न है, समबहुभुज क्या है ना। अब देखो बहुभुज को क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं, और समबहुभुज को बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन, समबहुभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन। एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हों, 3 साइड्स हों, 4 भुजाएं हैं उसको क्या कहेंगे, और 6 भुजा वाले को क्या कहेंगे। तो सिंपल ये पूछ रहा है। देखो 3 भुजा वाला एक ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाओं की लंबाई बराबर हो और कोण भी बराबर हो, तो उसको क्या बोलोगे आप, समबाहु त्रिभुज बोलेंगे उसको, है ना। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। सेकंड है, जब नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो, 4 हो, तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं की लंबाई, चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण भी बराबर हो, तो फिर वो क्या होता है, वर्ग होता है वो, है ना। उसको क्या बोलते हैं हम, वर्ग बोलते हैं, है ना, स्क्वायर, ठीक है। फिर थर्ड है इसका, 6 साइड्स हो, है ना, तो 6 भुजाओं
6 भुजाओं की लंबाई बराबर हो और 6 कोण बराबर, तो उसको समषड़भुज बोलते हैं ना, है ना, रेगुलर हेक्सागन, है ना, समषड़भुज, समषड़भुज, है ना, तो रेगुलर हेक्सागन, है ना। तो आनंद आ रहा है ना, देख लो, हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है आपकी ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, है ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और ये आपके इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें नहीं 7 प्रश्न है 6 में 4 पार्ट है और 7 में 2 पार्ट है, ठीक है। तो निम्नलिखित आकृतियों में x कोण की माप ज्ञात कीजिए, फाइंड द एंगल मेजर x, यानी x का मान कितना होगा फॉलोइंग फिगर, इस फिगर में। तो देखो बताओ ये आकृति क्या है, बताओ। चतुर्भुज है, सिंपल दिख रहा है हमको, 1 2 3 4 भुजा। तो हमें पता है चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, सिंपल चारों को जोड़ के 360 के बराबर कर देंगे। तो ये कितना हो गया 130 प्लस 120 प्लस x प्लस 50 डिग्री बराबर कितना होता है 360 डिग्री। देखो इसको जोड़ लिया, 130 और 120 कितने हो गए 250, 250 और 50 कितने हो गए 300। तो ये हो गया 300 प्लस x बराबर कितना हो गया 360 डिग्री हो गया। तो x बराबर पक्षांतरण कर दो, 360 माइनस 300, तो क्या आ गया 60 डिग्री, है ना, है ना। देखो कितना आसान क्वेश्चन है ना। अब मैं आपका सेकंड बनाता हूँ बी पार्ट इसका, है ना। देखो बी पार्ट कुछ इस तरह से है, ये मैंने इससे बनाया, फिर इसमें ये इस तरह से कर रखा है इसने, फिर ये थोड़ा सा ऐसे ले गया इसको, फिर ये ऐसे ले आया यूँ, ठीक है। और इसको ये x डिग्री कह रहा है, इसको 70 डिग्री बोल रहा है, और ये समकोण बता रहा है, इसको 90 डिग्री कह रहा है। हालांकि 90 जैसा लग नहीं रहा है, ये सीधी होती फिर 90 होता तो, है ना, थोड़ी सी टेढ़ी है। और ये कितने डिग्री बता रहा है, इसको 60 डिग्री बता रहा है, ठीक है ना। तो देखो सिंपल बेटा कि ये एक सरल रेखा है, इस पर ये रेखा आके मिल रही है। देखो ये 90 है तो टोटल 180 होता है, तो ये भी कितना हो गया बताओ 90 हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि ये 90 है तो ये भी, क्योंकि ये रैखिक युग्म हो गया, लीनियर पेयर हो गया, ठीक है ना। तो सिंपल बस अब इन चारों को जोड़ के 360 के बराबर कर दो। देखो हमें ये ना दे के ये दे रखा था इसने, तो ये 90 है तो ये भी क्या हो गया 90 हो गया, रैखिक युग्म हो गया ना, लीनियर पेयर। तो ये हो गया x प्लस 70 प्लस 90 बराबर कितना होता है 360 डिग्री। देखो 7 और 6 13, 13 और 9 22, तो x प्लस 220 डिग्री बराबर हो गया 360 डिग्री। ट्रांसपोजिशन कर दिया पक्षांतरण, 360 माइनस 220, तो ये कितना हो गया 0 4 140 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 140 डिग्री आ गई है, ठीक है। अब मैं इसका सी पार्ट करता हूँ। सी पार्ट में कुछ इस तरह से चित्र बना रखा है इसने, ये ऐसे है, और फिर यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से कर रखा है, और थोड़ा सा इस तरह से कर रखा है, ये हो गया। और फिर यहाँ से ऐसे ये इसको मिला रखा है और इसको मिला रखा है यूँ, ठीक है। अच्छा ये 30 डिग्री दे रखा है इसने, ये 30 डिग्री है, और इसको क्या कह रहा है ये x है, और इसको भी क्या कह रहा है ये x डिग्री है ना। और इधर वाले को ये 70 डिग्री दे रहा है, और इधर वाले को ये 60 डिग्री दे रहा है। ये 70 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ठीक है। अच्छा ये आपका C हो गया। अब इसमें x की वैल्यू पूछ रहा है। अब आप देखो ये सरल रेखा है, इस पे ये रेखा आके मिल रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण मिला के 180 होते हैं नहीं होते हैं, रैखिक युग्म होता है, लीनियर पेयर। तो ये 70 है तो ये कितना हुआ बताओ 110 हुआ कि नहीं हुआ, 180 में 70 घटा देंगे। ऐसे ही ये एक सरल रेखा है, इस पे ये वाली एक रेखा आके मिल रही है ना, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण मिला के 180 होंगे। तो ये 60 है तो ये कितना बचा 120 डिग्री हो गया। तो अब ये क्या बन गया पंचभुज बन गया। देखो ये अंदर वाला, ये एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा और पांचवी भुजा। अब हमें पता है पंचभुज के सारे कोणों का योग कितना होता है 540 डिग्री। निकाला था ना अपन ने n-2 इंटू 180। तो n कितना है यहाँ पे पंचभुज है ये, तो 5 - 2 इंटू 180, 3 गुणा 180 कितना हो गया 540
540 डिग्री। तो एक पंचभुज के सारे कोणों का योग कितना होता है? 540 डिग्री होता है। तो अब इन सबको जोड़ के 540 के बराबर कर दो। तो देखो 110 प्लस 120 प्लस x प्लस 30 प्लस x को मिला के 540 के बराबर कर दो। तो 110 प्लस 120 प्लस x प्लस 30 डिग्री प्लस x बराबर 540। अब देखो इनको जोड़ दो, 110 और 120 कितने हो गए? 230, 230 और 30 हो गए 260। तो 260 प्लस x और x कितना हो गया? 2x बराबर 540। पक्षांतरण कर दिया, ट्रांसपोजिशन, 540 माइनस 260। 540 में से 260 घटाए मैंने तो 0, 14 में से 6 घटाए तो 8, ये 4 रह गए, 280 डिग्री। 2x बराबर, तो x बराबर 280 में 2 का भाग दोगे तो 140 डिग्री आ जाएगा। यही आपका आंसर है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 140 डिग्री। अब इसका छठे का डी पार्ट, लास्ट पार्ट है इसका छठे का। इसमें 1 2 3 4 5 भुजा दे रखी हैं और ये सारी भुजाएं बराबर हैं, तो इनके कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। और वो कोण आपको एक्स एक्स दे रखे हैं। इसने क्या दे रखे हैं? वो कोण एक्स एक्स दे रखे हैं, है ना। देखो एक ये पंचभुज बनाया है इसने, है ना। ये इस तरह से पंचभुज बना दिया। देखो इस कोण को ये x कह रहा है, इस कोण को भी x कह रहा है, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x, और ये सारी भुजा बराबर दे रहा है इसने। तो जब सारी भुजा बराबर होंगी तभी तो सारे के सारे कोण क्या होंगे? तभी वो रेगुलर होगा, है ना। सम पंचभुज हो गया। ये क्या हो गया? ये सम पंचभुज, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन, है ना। तो हमें पता है पंचभुज के अभी निकाला था कितना था? 540 था, ठीक है ना। देखो इसमें भी 1 2 3 4 5 भुजा थी नहीं थी? तो ये पांचों x का मिला के कितना हो गया? 540 हो गया। तो 540 यानी देखो ये x x x x मिला के x प्लस x प्लस x प्लस x 5 बार हो गया ना। कितना है? 540। तो 5x इक्वल टू 540 डिग्री। तो x बराबर क्या आ गया? 540 में 5 का भाग दे दो, 5 एकम 5, 4 में भाग नहीं जा रहा, भाग टूट गया 0, 40 हो गए, 5 अट्ठे 40। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 108 डिग्री। x इक्वल टू कितना आ गया? 108 डिग्रीज आ गया, ठीक है। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। तो बस 7 में 2 क्वेश्चंस हैं। अब ये मैं क्वेश्चंस बना देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखो इस तरह से है। ये और ये इस तरह से जा रही है, ठीक है ना, ऐसे है। ये 30 डिग्री दे रहा है, दे रखा है इसने, ये 30 डिग्री है और ये y है, ये वाला y है, ये 90 डिग्री बोल रहा है ना। और इसको दे रहा है ये x और इसको बोल रहा है ये z, है ना। ये दे रखे हैं आपको और x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालना है। क्या निकालना है? x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालना है। तो देखो ये इसका बहिष्कोण हो गया, इधर ये y बहिष्कोण और ये x भी क्या है? बहिष्कोण है, एक्सटर्नल एंगल है इस ट्राइंगल के। इस ट्राइंगल के क्या है? ये जो ट्राइंगल है ये वाला, इसके एक्सटर्नल एंगल्स हैं, बहिष्कोण हैं x y और z। तो देखो सिंपल सी बात है, देखो ये टोटल कितना होता है बेटा? 180 होता है। तो ये 30 है तो ये कितना हुआ? 150 डिग्री हो गया, है ना। ये 90 है तो ये भी दोनों टोटल 180 होता है क्योंकि लीनियर पेयर है, रैखिक युग्म है। तो ये भी कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया, है ना। अब देखो ये कैसे निकलेगा? इससे निकल जाएगा। ये कैसे निकलेगा? ये त्रिभुज है तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो 30 और 90 कितने हो गए? 120, है ना। और टोटल कितना होता है? 180। 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो इसका मान निकल जाएगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 180 में से 90 और 30 को जोड़ के घटा दिया। तो 180 में से जब 90 और 30 कितने हो गए? 120 घटाओगे आप तो कितना मिल जाएगा? 60 डिग्री हो गया, है ना। या यूं भी कर लो आप, देखो ये बहिष्कोण जो है वो दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। देखो यूं भी कर सकते हो, ये 60 है तो ये कितना निकला?
120 निकला। या यूं भी कह सकते हो ये जो बहिष्कोण है इसके बगल वाले कोण को छोड़ दो तो बाकी जो त्रिभुज के दो जो अंतः कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है। हमें पता है कि किसी त्रिभुज में, है ना, जैसे ऐसे समझो आप, ये एक त्रिभुज है ना, तो ये जो कोण है इसका मान ये इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये अगर माना 30 है, ये 40 है, तो ये कितना होगा, 70 डिग्री होगा। बस समझाने के लिए कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। तो अब x प्लस वाई प्लस जेड निकाल दिया आपने, तो x प्लस वाई प्लस एक्स कितना है 90 डिग्री, प्लस y कितना है 120 डिग्री, z कितना है 150 डिग्री। तो ये आ गया ना x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, तो 0 0 0, 5 और 2 7, 7 और 9, 9 7 16, हासिल की 1 2 और 1 3, तो 360 डिग्री। तो x प्लस वाई प्लस जेड यानी त्रिभुज के तीनों बहिष्कोणों का योग कितना निकल के आ गया, 360 डिग्री निकल के आ गया, ठीक है। अब अगला जो फिगर है वो एक चतुर्भुज की है। किसकी है, सेकंड जो आकृति है वो एक चतुर्भुज की आकृति है, ठीक है ना। तो मैं इधर बना देता हूँ इसको, कुछ इस तरह से है। देखो ये एक रेखा ऐसे आई, ये रेखा कुछ ऐसे बनी, एक रेखा इससे ऐसे जा रही है और इसको मिलाती हुई ये इस तरह से हो गई, ठीक है ना, यूं है। और इसको मैंने थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया, ठीक है। ये ऐसी फिगर है आपकी, इसको ये W बोल रहा है। ये क्या है, W है, ये Z है ना, ये वाला X है और ये वाला Y है, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू यानी ये जो चतुर्भुज है ये वाला है ना, इसके चारों बहिष्कोणों का योग आपसे पूछ रहा है। अब आपको दे कितने रखे हैं इसने, देखो ये 120 डिग्री दे रखा है इसने, ये कितना है 120 है, इसको 80 डिग्री दे रखा है इसने, ये 80 है, ये 60 दे रखा है आपको इसने, ये नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। तो देखो ये कैसे निकल जाएगा, इन तीनों को जोड़ के 360 में से घटा देंगे ना, क्योंकि इसका 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 योग कितना होता है 360 होता है, तो तीनों को जोड़ो 360 में से घटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, है ना। तो ये कोण कितना निकल गया, इन तीनों को जोड़ा मैंने 60 80 और 120, तो 0 6 और 8 14 और 2 16, हासिल की 1 और ये कितना हो गया 260 डिग्री हो गया। तो 360 में से 260 घटा देंगे, 360 में से क्या घटाया मैंने 260 घटाया तो क्या आ गया 100 डिग्री आ गया। तो ये कितने डिग्री निकल गया 100 डिग्री निकल गया, है ना। ये 100 है तो ये कितना हुआ बताओ 80 डिग्री निकल गया। ये 120 है तो टोटल 180 होता है, तो ये कितना आ गया 60 डिग्री हो गया। ये 80 है तो ये कितने डिग्री हो गया 100 डिग्री हो गया, और ये 60 है तो ये कितने हो गया 120 डिग्री हो गया। तो अब आपके x y z w सबके मान निकल गए आपके पास, तो अब इसमें रख लो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। तो x कितना है बताओ, x कहाँ ये रहा 60 डिग्री, प्लस y कितना है 100 डिग्री, z कितना है 120 डिग्री, और w कितना है 80 डिग्री, है ना। तो 60 100 120 और 80 इन चारों को क्या कर दिया मैंने जोड़ दिया, 60 100 120 और 80। तो देखो 0 6 और 2 8 और 8 16, हासिल की 1 2 और 1 3, तो 360 डिग्री। तो इनका योग भी कितना आ रहा है 360 डिग्री। देखो मजेदार चीज है ना कि त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग भी 360 था, है ना। ये त्रिभुज था ना, इस त्रिभुज के तीनों बहिष्कोण x y और z इन तीनों का योग भी 360 था, और ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों बहिष्कोणों का योग भी क्या है 360 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पंचभुज जो होगा उसके पांचों बहिष्कोणों का योग भी कितना होगा 360 ही होगा। षष्ठभुज के 6 बहिष्कोणों का योग भी कितना होगा 3, लेकिन वो घटते चले जाएंगे, है ना। जैसे देखो अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का हो गया, तो बहिष्कोण 120 120 120 के हो गए, है ना। तो मिला के 360 हो गया, ठीक है ना। अब उसको ले लो, वर्ग को ले लो, वर्ग में प्रत्येक चतुर्भुज प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है, तो बहिष्कोण कितने का हुआ 190 का ही हुआ, वो भी क्योंकि 180 होता है टोटल, तो वो भी 90 90 90 90 मिला के कितने हो गए 360 हो गए, है ना। तो पहले त्रिभुज के केस में बहिष्कोण कितने था 120 डिग्री था,
चतुर्भुज के केस में, मतलब वर्ग के केस में बहिष्कोण घट के कितना रह गया, 90 डिग्री रह गया, ठीक है ना। अब उस पे आ जाओ, पंचभुज पे आ जाओ। पंचभुज में 540 होता है सबका मिला के, और एक का होता है 540 में जब उसका भाग देते हैं 5 का, तो 108 आता है, 108 डिग्री आ गया अंतःकोण का मान, है ना। तो अंतःकोण 108 है, तो बहिष्कोण, प्रत्येक बहिष्कोण कितने डिग्री का, 72 डिग्री का हुआ। और 72 को जब 5 से 72 के 5 हो गए ना, वो 360 आ जाएगा। तो देखो पहले त्रिभुज के केस में 120 डिग्री हुआ बहिष्कोण, वर्ग के केस में 90 डिग्री रह गया, पंचभुज के केस में 72 डिग्री आ गया। अब षष्ठभुज का देख लो, षष्ठभुज के सारे कोणों का योग 720 होता है, अंतःकोणों का योग 6 का भाग दोगे तो 120 आ जाएगा, यानी अंतःकोणों का योग 120 120 120 होता है। तो बहिष्कोण का मान कितना हो गया, प्रत्येक बहिष्कोण का 180 में से 120 घटाओगे तो क्या बचा, 60 बच गया, ठीक है ना। तो 60 के रह गए, तो 60 के कितने हो गए, 6 कोण, तो 6 छंगा 36 यानी 360 डिग्री। तो देखो 60 डिग्री पे आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले त्रिभुज के केस में बहिष्कोण 120 डिग्री, वर्ग के केस में बहिष्कोण 90 डिग्री, ठीक है ना। पंचभुज के केस में बहिष्कोण 72 डिग्री, और षष्ठभुज यानी हेक्सागन के केस में बहिष्कोण कितने डिग्री आ गया, मात्र 60 डिग्री। तो ऐसे इस तरह से बहिष्कोण का मान घटता चला जाता है, ठीक है बच्चों। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, है ना। मुझे कमेंट करके बताइए, कोई सजेशन हो तो वो भी मुझे बता सकते हैं, है ना। बेल आइकन दबाएंगे तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।